नमस्कार मित्रों, राधे राधे। भगवान को भोग नहीं भाव पसंद है। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान को स्वादिष्ट भोजन नहीं, भाव से बनाया हुआ भोजन पसंद होता है। कभी आपने सोचा है माँ के हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट क्यों लगता है? एक घर में माँ दाल बनाती है और बहू भी वही दाल बनाती है। बहू बार बार पति से पूछती है, बताओ ना दाल कैसी बनी है? पति कहता है अच्छी है। लेकिन अगर एक दिन माँ दाल बनाकर रख दे और बेटा सिर्फ इतना पूछ ले, दाल किसने बनाई, तो माँ तुरंत समझ जाती है मेरे बेटे को मेरे हाथ का स्वाद पहचान में आ गया। क्योंकि माँ दाल में ज्यादा मसाले नहीं डालती, सिर्फ थोड़ा सा जीरा, राई और हरी मिर्च। पर उस दाल में एक चीज और होती है, माँ का प्रेम। रमाबाई और जगन्नाथ। अब सुनो एक अद्भुत कथा। जगन्नाथपुरी में रोज लगभग 1 लाख लोगों का भोजन बनता है। इतना बड़ा भंडारा, इतनी बड़ी व्यवस्था, लेकिन कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ सबसे पहले कर्माबाई की खिचड़ी खाते थे। कर्माबाई कोई बड़ी रानी नहीं थी, न ही कोई बड़ी विद्वान। वह तो साधारण सी भक्त थी। सुबह उठती, न नहाती न धोती, बस जल्दी से खिचड़ी बनाती और पुकारती, अरे जगन्नाथ, खा रे जगन्नाथ। और भगवान प्रेम से उसकी खिचड़ी स्वीकार करते थे। जब कर्माबाई में प्राण चले गए तो कहते हैं कि जगन्नाथ जी की लकड़ी की मूर्ति गीली रहने लगी। पंडितों ने पूछा, प्रभु आप गीले क्यों हैं? भगवान बोले, मेरी कर्मा मर गई, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? तब से आज भी परंपरा है कि पहली खिचड़ी कर्माबाई के नाम से भगवान को अर्पित की जाती है। नाथ द्वारा में ही तो सब कुछ है, देसी घी के कुएं, तेल के कुएं, केसर पीसने की, सोने की चक्की। लेकिन कहते हैं नाथ द्वार के ठाकुर जी भोजन काकरोली से मंगाते हैं। हर दिन एक पीली बैलगाड़ी चलती है जिसमें ठाकुर जी का भोजन आता है, क्योंकि भगवान को वह भोजन पसंद है जिसमें सच्चा प्रेम होता है। सबरी की कथा। और याद करो माता सबरी को, वो जंगल से बेर लेकर आई थी भगवान राम के लिए। हर बेर को पहले चखती, फिर राम जी को देती। लोगों ने कहा ये तो जूठे बेर हैं, लेकिन राम जी ने प्रेम से खा लिए, क्योंकि प्रेम से दिए गए बेर अमृत बन जाते हैं। भावपूर्ण संदेश। इसलिए याद रखना भक्तों, भगवान को ना महलों की जरूरत है, ना महंगे भोग की। भगवान को चाहिए सिर्फ सच्चा प्रेम और भक्ति। जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है। अगर आपको भगवान से सच्चा प्रेम है तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।